अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी जैसे गुड न्यूज़ जो है आप सबको मिल चुकी है कि मैं जा रही हूँ पाकिस्तान। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं। तो जी मैं लाहौर शहर से हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस टाइम पर पाकिस्तान जाने के लिए। और जब हम लोग आउट ऑफ कंट्री होते हैं, परदेश में होते हैं, और जब अपने मुल्क अपने वतन जाने की बात आती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो पैकिंग वगैरह है वो हो रही है। बहुत सारा जो है यहाँ पर इस टाइम पर मेस है, जो कि आप लोगों को पता ही है। जब आपने कहीं पर जाना होता है फिर बहुत ज़्यादा इस तरह का मेस होता है। तो चीज़ों को मैंने कोशिश तो की है कि अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँ और इनको प्रॉपर जो हूँ वो सेट करके रखूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। और मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आपके पास जो हैंड कैरी होता है वो सिर्फ आपने 6 kg का एक लेके जाना होता है, और नाजुक जो सामान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी मुझे जो पर्सनली टेंशन आती है वो यही आती है कि मेकअप और इस तरह की नाजुक चीज़ें जो टूट जाएं या ख़राब हो जाएं। अब 6 kg मतलब वेट कुछ भी नहीं होता, अगर आप उसको पैक करने में लगे तो 6 kg ऐसे ही 2-4 चीज़ों से हो जाता है। तो बस यहाँ पर वही मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ रखूँ और क्या चीज़ें हों वो अपने दूसरे लगेजेस में रखूँ। लगेजेस तो उन्होंने मुझे पता ही है कि ऐसे फेंकने होते हैं कि जैसे ये किसी के हैं ही नहीं, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो लीक हो जाती हैं, जो कि मेरी अक्सर हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा मैं उनको कोशिश करती हूँ कि सही हो के रहे, फिर भी मतलब कोई ना कोई एक आधी चीज़ जो है वो मतलब आपका आइडिया होता है कि इसमें ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी। तो कोई भी जो नाजुक सामान है वो हम अपने लगेजेस में जो है वो ना रखें। तो खैर यहाँ पर कुछ थोड़ी सी जो है वो ज्वेलरी मैं अपनी निकालने लगी हूँ, और मैंने ज्वेलरी को बहुत अच्छे से ना हर चीज़ को कैटेगरी के हिसाब से जो है वो मैंने सेपरेट करके रखा हुआ था इस ड्रॉ के अंदर, क्योंकि आजकल मेरे इतने यूज़ में आती नहीं है। बच्चे पहनने नहीं देते, ज्वेलरी खींचते हैं, तो इसीलिए ये डब्बों में बंद करके मैंने रखा होता है। जब कभी जो चीज़ पहनने का मूड होता है तो बस आपने वो सीधा डब्बा निकाला और बीच में से जो भी आपने ज्वेलरी वगैरह यूज़ करनी है वो पहन ली। वैसे यहाँ पर ज्वेलरी जो है मेरी बहुत ही कम यूज़ में आती है। बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जब ये छोटे थे तब काम आती थी, और जब से शाल हो गई है तो मतलब वो कानों में पहनो भी तो खींच देती है, तो इसीलिए मैं बहुत कम पहनती हूँ। तो ये देखें, ज़्यादातर जो है ना मुझे इस टाइप की ज्वेलरी जो है वो पहननी अच्छी लगती है। बालियाँ और इस तरह से थोड़ी सी फैंसी स्टाइल में भी हैं, और बड़ी ही प्यारी प्यारी सी जो है यहाँ पर ये बालियाँ हैं। तो इस तरह की बस कुछ सिलेक्टिव सी चीज़ें ले लूँगी, बहुत ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं लेना है। और ये भी बालियाँ जो हैं वो बहुत प्यारी हैं। बालियाँ मुझे लगता है कि ईजी रहती हैं पहनने में। तो खैर यहाँ पर मैं जल्दी से जो हूँ सारे मैंने डब्बे निकाल लिए हैं बाहर, और कुछ जो है वो ज्वेलरी के यहाँ पर हैं, इनको भी निकालते हैं, और जो चीज़ें मुझे चाहिए हैं वो ले लेते हैं साथ में। और ये देखें यहाँ पर ये कितने क्यूट छोटे छोटे से जो है ना ज्वेलरी बॉक्स हैं, जो कि इस तरह से मिलते हैं, और ये मैं मरी से लेके आई थी। और आज जो है ना ये मेरे बहुत काम आ रहे हैं। और जो बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ की ज्वेलरी है ऊपर वाले कानों के लिए वो मैंने इसमें रख ली है। ये है मेरी कुछ बिल्कुल सिंपल सी आम रूटीन में पहनने वाली रिंग्स। हर टाइम आप गोल्ड नहीं पहनते हैं तो आप ये वाली पहन लें। और इसके अलावा ये है कुछ मेरी फैंसी थोड़े बड़े साइज़ की रिंग थोड़ी सी मैंने ले ली हैं, जो भी कोई अगर पार्टी वेयर में कुछ पहनना होगा तो इनमें से पहन लेंगे। और इस शाल की कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने इसमें जो है वो पैक कर दी हैं। इसके पोनीटेल्स हैं, मतलब बच्चों की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ। तो बाकी यहाँ पर अभी फ़िलहाल में इतनी जो है वो पैकिंग हो चुकी है। ड्रॉ जो है मेरी अभी स्टिल खुली हुई है, अभी मज़ीद देखती हूँ कोई चीज़ चाहिए तो इसी तरह छोटी छोटी पैकिंग में जो हूँ मैं रख लूँगी। और यहाँ पर जो है ये सारा मैंने ना मेकअप जो है वो पैक कर लिया है। बहुत तरीके से मैंने चीज़ें पैक की हैं। मेकअप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो टूटे नहीं बिखरे नहीं। और मुझे भी जो एक्सपीरियंस हो चुका है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी पैकिंग इस तरह से होती है कि आज तक हमेशा मैं अपना काफ़ी सारा मेकअप लेके जाती हूँ, लेकिन कभी भी शुक्र है कि कोई चीज़ जो है वो टूटती नहीं है। तो यहाँ पर देखें मेरा जो बैग है हैंड कैरी जो होगा मेरे साथ, वो यहाँ पे एक रेडी हो चुका है। और जल्दी से अब इसको डन करते हैं और बाकी के और काम करते हैं। तो अब इसको करते हैं बहुत ही तरीके से ऐसे। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक ज्वेलरी बॉक्स है, और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी सारी जो ज्वेलरी है उसको इसमें डाल के पैक करने की कोशिश करती हूँ। और इनके जो रैपर्स वगैरह ना वो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है वो स्पेस ले रहे हैं। और बाकी जो यहाँ पर है, बाकी मेरे कुछ ये बॉक्सेस जो हैं वो तैयार हो गए हैं, और एक ये भी है, ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखें, इस बॉक्स में ना मैंने सारी जो मेरी रिंग्स हैं, जो इयर रिंग्स हैं, वो सब कुछ मैंने इसमें डाल लिया है। और बाकी की कुछ जो थोड़ी सी ज्वेलरी है, मैं चाह रही हूँ बस मेरे ये 2 ज्वेलरी के जो है ना वो बैग्स बन जाएं।
जो कि इजी रहेगा मेरे लिए। तो एक मैंने ये डब्बा ही यूज़ कर लिया क्योंकि ये काफ़ी छोटा सा है लेकिन इसका साइज़ बड़ा था और ज्वेलरी जो है वो टूटेगी भी नहीं, ख़राब नहीं होगी इसके अंदर ही। तो इसको भी जल्दी से पैक करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर जो है ना इस बॉक्स में मेरी सारी ज्वेलरी बहुत अच्छे से जो है वो ऑर्गेनाइज हो चुकी है, अच्छे से आ गई है। बल्कि ये ज़्यादा इजी है बजाय कि इस तरह से जो मैं पैकेट्स में लेके जा रही थी, ये ज़्यादा इजी है क्योंकि अभी मुझे पता है कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं। तो बस ये एक जो ज्वेलरी बॉक्स है ये आई थिंक मेरे लिए जो है वो इनफ रहेगा। और ये भी जो है वो मेरा डन हो गया। तो बस ये 2 और एक ये 3 और ये 4, बस इतनी जो ज्वेलरी है वो मेरे लिए इनफ रहेगी। बाकी की जो है इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान से जो है वो जाके ले लेंगे। तो खैर जी, यहाँ पर साथ ही साथ में बाकी के जो काम है वो भी चल रहे हैं। घर को मैंने अभी सारा साफ़ कर दिया है क्योंकि हस्बैंड के आने का टाइम है। आटा यहाँ पर गूंद दिया है और उसके बाद टाइम आ चुका है यहाँ पर डिनर को भी प्रेप करने का। जैसा कि मैंने बताया है कि मैं डेली जो हूँ थोड़ा ज़्यादा खाना बना लेती हूँ ताकि थोड़ा सा जो है वो मैं फ्रीज़ कर दूँ, बाद में कुछ दिन तक जो है मेरे हस्बैंड के काम आता रहेगा। और सेकंड ये कि आप जो भी करें, मतलब आपके जो घर के काम है वो भी आपने साथ साथ करने होते हैं, पैकिंग भी करनी होती है। तो इसीलिए मैं कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हो गई हूँ ताकि मेरा घर भी, मतलब जो घर की मेरी रूटीन है वो भी ख़राब ना हो और जो पैकिंग के काम है वो भी डन हो जाए। और यहाँ पर वेदर जो है आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्लाउडी था, बड़ा ही प्यारा सा था। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर आकर फ़्रेश भी हो रही हूँ क्योंकि अभी फ़्रेश होने के लिए कोशिश करेंगे कि बाहर चले जाएं, लेकिन क्योंकि टाइम कम है और मेरी पैकिंग जो है वो भी काफ़ी सारी रहती है, वो भी सब काम जो है वो डन करने हैं, साथ साथ में घर और बच्चे। अच्छा, जब मैं रायन के साथ अकेली गई थी ना फर्स्ट टाइम पाकिस्तान, तो वो जाना मेरा बहुत ज़्यादा ईजी था। लेकिन अभी 2 बच्चों के साथ जाना इतना ज़्यादा मुश्किल है। और वेदर कुछ ऐसा है, पाकिस्तान में भी स्टिल जो है वो गर्मी है और थोड़े ही टाइम के बाद जो है वो सर्दी आ जाएगी। तो मतलब मुझे पैकिंग भी इस हिसाब से करनी है कि गर्मियों के भी ड्रेसेस हों और सर्दियों के भी हों, क्योंकि जाते साथ जो है बच्चों को मेरी शाल को एक दिन में 3 से 4 ड्रेसेस चाहिए होते हैं। तो मतलब उस चीज़ के हिसाब से जो है मुझे पैकिंग करना है कि जाते साथ एक तो गर्मियों में वैसे कपड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं बच्चों को। तो सर्दी जो है, सर्दियों के भी मेरे ख्याल से यूएसए से ज़्यादा अच्छे कपड़े मिलते हैं। पाकिस्तान में जो विंटर के ड्रेसेस हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने यूएसए के होते हैं। तो बस ये चीज़ जो है ना जहन में रख के करते करते जो मेरे बैग का वेट है वो इतना ज़्यादा होता जा रहा है। फिर अपने ख़ुद के लिए भी आपने इसी तरह से गर्मियों के भी कपड़े रखने हैं, सर्दियों के भी कपड़े रखने हैं। तो मतलब वेदर के हिसाब से ना मुझे डबल जो है हर चीज़ की पैकिंग करनी पड़ रही है। और बच्चों के साथ तो वैसे भी जो सामान है वो आपका बहुत ही ज़्यादा होता है। हर चीज़ आपको जो भी बच्चों की ज़रूरत की है वो आपको लेके जानी पड़ती है। फिर बच्चों को यहाँ की चीज़ों की, हर चीज़ की इसी तरह से आदत होती है, तो वो सब कुछ देखना तो काफ़ी खैर मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, इजी नहीं है। इस दफ़ा का जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और साथ में ये जो लास्ट स्टेज में आके मुझे बूस्टर शॉट ने इतनी पेन दे दी है ना, ये एक अलग से है। और फिर इतने दुखते बाजू के साथ इतने सारे काम करने, ट्रस्ट में बहुत जो है वो मुश्किल हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कल अच्छा दिन होगा, ज़्यादा बेहतर तबीयत हो जाएगी। तो बाकी की जो थोड़ी बहुत बची कुची पैकिंग है वो मैं करूँगी कल में डन। और खाना वगैरह खाने के बाद फिर आयन ने शो डाल दिया था कि मुझे बाहर जाना है। वैसे भी घर में सारा दिन वो एक जब आपने कहीं जाना होता है तो वो पैकिंग कर करके पूरे घर में मैस हुआ होता है, तो बच्चे भी तंग पड़ जाते हैं। तो उसका दिल था कि मैंने बाहर जाना है, कहीं बाहर चलते हैं, घूमते फिरते हैं। तो उसको लेके बीच पे आ गए थे। और वैसे भी मेरा ज़्यादा आने का पर्पस भी यही था कि बाद में तो फिर मैं बीच को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। पाकिस्तान में तो मुझे बीच जो है वो नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चलें जितना हो सके हम लोग आपस में अपना जो है ना फैमिली टाइम अच्छा वाला स्पेंड करें। वैसे भी ये टाइम हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है पूरी फैमिली का, क्योंकि इस टाइम पर हम पूरी फैमिली एक साथ बाहर जाते हैं, वॉक करते हैं, खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं। और ऑफ कोर्स हस्बैंड जो है वो भी इस टाइम को बाद में मिस करेंगे और मैं भी मिस करूँगी। तो इसीलिए हम लोग जो है ना शाम में बाहर ज़रूर आ रहे हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हम आए। और उसके बाद यहाँ पर अभी हम लोग दोबारा जाने लगे हैं रायन को लेके स्टोर में, क्योंकि उसको चाहिए थी कुछ चीज़ें। और मैंने कहा चले जा रहे हैं तो हम भी जो है, मैंने थोड़ी सी एक लिस्ट बनाई हुई थी चीज़ों की। घर आए दोबारा वापस, वहाँ से वो लिस्ट उठाई और अभी हम लोग दोबारा आ चुके हैं स्टोर पे। और मुझे जो भी कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो मैं उसको रिटर्न लिख लेती हूँ, क्योंकि बाद में जो है ना मुझे भूल जाता है। और वैसे भी मुझे लगता है लिखने की जो है ना वो आदत है। मतलब हमेशा से घर की ग्रॉसरीज़ हो या कोई शॉपिंग लिस्ट हो तो मैं हमेशा उसको रिटर्न में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मैं बाद में भूल जाती हूँ।
और उसके बाद यहाँ से जिरान के लिए जो है वो मैकडोनल्ड्स चाहिए था, क्योंकि उसको मैकडोनल्ड्स खाना था। और आजकल जो है ना मेरा बच्चा बिल्कुल ही मैकडोनल्ड का जो है ना वो पिकी हो गया। तो चलो अच्छी बात है, यहाँ पे तो हलाल ऑप्शन नहीं होती है। पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान में तो ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो आपको ईज़िली जो है वो हलाल मैकडोनल्ड्स और हर चीज़ जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है बच्चों को खिलाने पिलाने की। अब मेरा बेटा कहता है मैंने यहाँ से खाने चिकन नगेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हलाल चिकन नगेट्स नहीं मिलते हैं। तो खैर जी, यहाँ पर हम लोग साथ में लॉन्ग ड्राइव पर भी जो है वो निकल गए थे, क्योंकि हस्बैंड भी थोड़े थोड़े दुखी हो रहे थे। हम लोग जा रहे हैं, हस्बैंड मुझे वापसी पर लेने आएंगे, और अभी जो है फ़िलहाल मैं और बच्चे हम लोग जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा भी बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स दिल दुखी है, क्योंकि बहुत आपको होता है, दुख होता है। लेकिन ये कि ज़ाहिर है जो भी लोग परदेश में रहते हैं, हर बंदा जो है वो इसी तरह ही जाता है कि और कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपने ज़ाहिर है अपनी फैमिली को भी मिलना होता है। खैर उन्होंने भी आ जाना है, बस थोड़े टाइम की ही बात है। तो यही जो तसल्ली है ना वो बंदा अपने आप को जो है वो देता है। और इस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा कुछ टायर्ड हो चुकी थी ना कि बस मेरा दिल कर रहा था सब कुछ जो है वो भाड़ में जाए और मैं जो ना बस सुकून से लेट के और सो जाऊँ। तो फाइनली अभी टाइम आ चुका था मेरे बेड पे आने का, और उसके बाद यहाँ पर रायन की जो है वो स्टोरी टाइम स्टार्ट हो चुका था। ये अपनी जो है यहाँ पर खड़े होकर मुझे स्टोरी सुना रहा था, और मैं इसकी स्टोरी जो हूँ वो सुन रही थी। तो खैर बस यहाँ तक ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को। इसके बाद सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ, बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।